प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। प्रिय मित्रों, आज के समय में सद्गुरु कौन है, सद्गुरु की पहचान क्या है और हम किसे सद्गुरु माने और किससे हम अभिमंत्रित हों, किससे मंत्र ग्रहण करें, इत्यादि विषयों को लेकर के उपस्थित हूँ। आइए सर्वप्रथम सद्गुरु को नमन करते हुए विषय में प्रवेश करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरणारविंद में नमन करते हुए प्रिय मित्रों, आज हम विचार करेंगे इस भवसागर से पार कराने वाला सद्गुरु का निर्णय परीक्षण कैसे करें। इतना अंधविश्वास आज के समाज में फैला हुआ है, निर्णय करना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन हमारे सनातन संस्कृति के अंतर्गत सद्गुरु के भी लक्षण बताए गए हैं, शिष्य के भी लक्षण बतलाए गए हैं। मित्रों, गृहस्थ जीवन के अंतर्गत बतलाया गया है कि जब तक हम गुरु नहीं बनाते हैं, दीक्षा नहीं लेते हैं, तब तक यह मानव जीवन सफल नहीं है और जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्ति करने के लिए गुरु ही मार्गदर्शन करता है। सद्गुरु ही अंधेरे से प्रकाश की ओर दिशा निर्देशित करता है। ऐसे परिस्थिति में सद्गुरु का निर्णय करना बड़ा कठिन है, लेकिन शास्त्रों में इसका वर्णन आया है। मित्रों, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और जो हमारे जीवन से संबंधित अंधेरे को दूर करते हुए कहा गया है कि ज्ञानम चेतनायाम निहितम, जो दिव्य ज्ञान है वह चेतना में निहित है। सद्गुरु चेतना को जागृत करते हुए हमको
एक मंत्र देता है, जिस मंत्र का निरंतर जप करते हुए हम परमात्मा के सन्निकट पहुँचते हैं। उसके उपरांत जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता है। यही है मोक्ष। प्रिय मित्रों, अब दीक्षा मंत्र बोल करके दी जाती है तो उसे मांत्रिक दीक्षा कहते हैं। निगाहों से दी जाने वाली दीक्षा शांभवी और शिष्य के किसी केंद्र का स्पर्श करके उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत की जाती है तो उसे स्पर्श दीक्षा कहते हैं। गुरु मंत्री यानी कि जो गुरु द्वारा मंत्र दिया जाता है, दीक्षा के द्वारा शिष्य की सुषुप्त शक्ति को जगाते हैं, चैतन्य शक्ति देते हैं। सद्गुरु से प्राप्त जो बीज मंत्र है वह श्रद्धा विश्वास पूर्वक जपने से कम समय में ही शिष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि का मतलब ये होता है कि जो हमको हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए हैं। ध्रुव नारद जी के शिष्य थे। उन्होंने नारद जी से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र प्राप्त करके उसका जप किया तो उन्हें प्रभु के दर्शन हो गए। इसी प्रकार नारद जी ने रत्नाकर डाकू को मरा मरा मंत्र दिया जिससे उसका उद्धार हो गया। सभी शिष्यों साधकों के लिए दीक्षा अनिवार्य होती है, क्योंकि साधना का ही नहीं बल्कि जीवन का आवश्यक यह अंग है। जब दीक्षा नहीं होती तब तक सिद्धि का मार्ग अवरुद्ध ही बना रहेगा। शास्त्रों में दीक्षा के बिना जीवन पशुवत बतलाया गया है, यानी कि पशु के तुल्य बतलाया गया है। मित्रों, जो हमारे शास्त्रों में गुरु दीक्षा का एक अंग हृदयालंबन भी है, अर्थात शिष्य के हृदय प्रदेश पर गुरु अपना हाथ रख करके मम ब्रते ते हृदयम दधामि आदि मंत्रों का उच्चारण करता हुआ अपनी उपार्जित आध्यात्मिक शक्ति को शिष्य के हृदय में प्रविष्ट कराता है। यह शक्तिपात का शास्त्रीय सिद्धांत पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। मित्रों, उपनयन संस्कार के समय उपनीत शिष्य के हृदय पर तथा वैवाहिक संस्कार के समय पति पत्नी के हृदय पर हाथ रखकर इस विधान को गुरु ही करते हैं तो उनकी सुषुप्त शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। मित्रों, अब हमको विचार करना है कि एक सक्षम व्यक्ति के द्वारा अपने शिष्य के अवचेतन के व्याप्त ब्रह्मांड की शक्तियों के बीजों को खोलकर उनको अंकुरित कर उसका पतन होने से रोकने के लिए अपनी प्राण ऊर्जा के अंश से उसको संरक्षित कर शिष्य द्वारा साधना करते हुए उस बीज का पूर्ण परिपक्व बना करके उससे अभिष्ट लाभ प्राप्त करने की विधि का ज्ञान देने अथवा अपने अनुभव ज्ञान व अपनी शक्तियों का अणुरूप में अन्य सुपात्र शिष्यों के साथ विधि विधान पूर्वक सुरक्षित बांटना या हस्तांतरित करने की प्रक्रिया ही दीक्षा लेना या दीक्षा देना कहलाती है। जीव का शरीर इस अखिल ब्रह्मांड की ही प्रकृति है। जो कुछ भी इस अखिल ब्रह्मांड में है वही सब जीव के
अवचेतन शरीर में अत्यंत सूक्ष्म अणुरूपी बीज के रूप में व्याप्त है। गुरु जब दीक्षा देता है तो अपने शिष्य के अवचेतन में स्थित उसकी अभिष्ट साधना से संबंधित शक्ति के अणुरूपी बीज को खोजकर उसको जागृत कर देता है, अर्थात वह गुरु अपने शिष्य के अवचैतन्य में स्थित उसकी अभिष्ट साधना से संबंधित शक्ति के अणुरूपी बीज को खोजकर उस बीज को अंकुरित करके अपनी ऊर्जा के एक अंश को उस बीज की प्राण शक्ति के रूप में स्थापित कर देता है, ताकि उस अंकुरित बीज का पतन न हो सके और उसका शिष्य अपनी तप साधना रूपी देखभाल व उर्वरकता से उस अंकुरित बीज को पोषित कर विशाल वृक्ष में परिवर्तित कर उसके फल को ग्रहण कर सके। और एक शिष्य के लिए एक सक्षम गुरु का यही सबसे बड़ा महत्व, योगदान व समर्पण होता है। मित्रों, वह इसी प्रकार अपने शिष्यों के लिए अपनी ऊर्जा के एक एक अंश को उनकी साधना जीवन की प्राण शक्ति के रूप में बांटकर बिखर जाता है और इस प्रकार बिखर कर भी एक ही बना रहता है। प्रिय मित्रों, अब इसके लिए जैसे जब कोई व्यक्ति अपने आत्मिक भौतिक उन्नति अथवा अन्य किसी प्रयोजन से किसी गहन सार्थक कर्म करने के उद्देश्य से उस विषय में किसी सक्षम मार्गदर्शन व ज्ञान देने वाले योगी व्यक्ति को अपने हृदय में अपने आत्म पथ प्रदर्शक गुरु में रूप में धारण कर उसके सम्मुख जाकर उससे अपने आत्मोत्थान हेतु निवेदन करता है, तब गुरु उसकी पात्रता का विश्लेषण करके अनुष्ठान संपन्न कराते हुए अपनी ऊर्जा को अपने शिष्य के साथ बांटने का मानसिक संकल्प लेते हुए गुरु उस साधक द्वारा विशेष पश्चाताप यज्ञादि अनुष्ठान संपन्न करा करके आवश्यकता व दीक्षानुसार मंत्रों के द्वारा अनेक द्रव्यों से अभिसिंचित करते हुए अभिषिक्त कर उसकी देह मन व आत्मा को ग्राह्य व निर्द्वंद्व बना करके दीक्षा ग्रहण करने योग्य बनाते हैं। मित्रों, हमारे शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा बतलाई गई है अनेकों प्रकार से। इसके उपरांत देह मन व आत्मा से निर्द्वंद्व हुआ साधक जो है एक जल युक्त नारियल हाथ में लेकर के अपने अहंकार को अपने गुरु के चरणों में विनम्रता पूर्वक समर्पित करते हुए दीक्षा प्राप्ति हेतु निवेदन करता है। उस समय वह साधक प्रथम बार पूर्ण शिष्य के जैसा होता है और यही वह मार्मिक क्षण होता है जब गुरु उस जीव को शिष्य के रूप में स्वीकार कर दीक्षा दान का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। मित्रों, हमारे शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा बतलाई गई है, अनेकों प्रकार से महिमा का गुणगान किया गया है। गुरु अपने भावी शिष्य को साथ लेकर दीक्षानुसार विभिन्न देवों के चक्र पूजन या देव पूजन व विशेष यज्ञादि अनुष्ठान संपन्न कराते हैं और नियमानुसार उपरोक्त संस्कारों से युक्त होकर ग्राह्य बन चुके शिष्य के मूल शरीर में अपनी ऊर्जा प्रवाहित कर उस शिष्य के अंतःकरण में व्याप्त शक्ति को जागृत कर उसमें स्थित ब्रह्मांड की असंख्य शक्तियों के असंख्य बीजों में से अपने उस शिष्य की साधना की शक्ति से संबंधित बीज को खोल करके उस बीज को अंकुरित करके क्रियाशील करते हुए अपनी ऊर्जा के एक अणु को उस बीज की प्राण शक्ति के रूप में स्थापित करते हैं
विधिवत दीक्षा प्रदान करते हैं तथा उस साधना के लिए उस शक्ति का मंत्र प्रदान कर प्रदत्त मंत्र के मूल स्वरूप व मूल ध्वनि के उच्चारण तथा संपूर्ण साधना विधान को समझाते हैं, क्योंकि संगीत की भांति मंत्र का सही उच्चारण ही अभीष्ट ऊर्जा शक्ति के रूप में फलीभूत होता है। इस समय पर शिष्य का अंतःकरण अनायास ही इस प्रकरण को बीज के रूप में स्वतः ही ग्रहण करने के योग्य बन जाता है। इसके उपरांत शिष्य को भी चाहिए कि वह उसी क्षण से गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र को जिह्वा तक लाए बिना गुरु के निर्देशानुसार हृदय, कंठ या अन्य चक्र पर जप आदि कर्म पर स्थित हो जाए तथा कभी भूल कर भी उस मंत्र का जिह्वा से उच्चारण न करें जोर और ना ही कभी अपनी साधना को सार्वजनिक करें और गुरु प्रदत्त निर्देशों का दृढ़ता पूर्वक, सावधानी पूर्वक, गंभीरता से पालन करें तो सफलता उस शिष्य का स्वयं आलिंगन करने लगती है। यही दीक्षा दान का मूल प्रकरण एवं सिद्धांत है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में अनेकों विधियां बताई गई हैं और गुरु के बारे में बतलाया गया है कि गु का मतलब होता है अंधकार यानी अज्ञान और रु का मतलब होता है कि निकलने वाला। गुरु वह है जो आनंद देने वाला है, यानी जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही सद्गुरु है। और माया की समाप्ति कर देने वाला अथवा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला हो तो ऐसा कोई हो उसको गुरु कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं, गौरांग महाप्रभु कहते हैं। तारा तार वाक्य क्रिया मुद्रा विद्ये न मुज्यते, अर्थात गुरु के वाक्य, उनका क्रिया, उनका रहने का तरीका जानने की कोशिश करने पर भी नहीं जान सकते। जैसे भगवान के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि वे अलौकिक यानी दिव्य शक्ति लिए हुए अर्थात इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं, वैसे ही गुरु भी अलौकिक दिव्य शक्ति लिए हुए रहते हैं अर्थात इंद्रिय मन बुद्धि से परे होते हैं। गुरु जीव को, मनुष्य को कर्म बंधन से, मोह से मुक्त कराने में सक्षम होते हैं। मित्रों, अब जीवात्मा इस जगत के विषयों का भोक्ता बना रहने के कारण प्रकृति यानी जो माया के स्वरूप है उसके अधीन असमर्थ हो इसमें बंध जाता है और उस परमेश्वर को जान करके पूर्ण रूप से भगवान को वही जानता है जो उन्हें प्राप्त किया होता है, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यानी मनुष्य माया के अधीन है और असमर्थ है। इस माया से मुक्त होने से तथा मनुष्य बहुत प्रकार के बंधनों में बंधे हुए है, जैसे माया का बंधन, त्रिकर्म का बंधन, त्रिदोष का बंधन, पंचकोश का बंधन, काल का बंधन इत्यादि। तो इन बंधनों से मुक्ति का नाम ही मोक्ष है। मित्रों, अब मोक्ष के बारे में बतला दिया गया, लेकिन श्रीमद् भागवत महागीता के 15वें अध्याय के 1 से लेकर के 4 श्लोक तक बहुत ही दिव्य चर्चा सद्गुरु के बारे में की गई है, सद्गुरु के लक्षण के बारे में की गई है। अब गीता का मैं एक श्लोक प्रमाण स्वरूप आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। निर्माण मोहा जित संग दोषा
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तिकामाः द्वन्द्वैः विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्ति अबूढ़ा पदम् अव्ययं तत्। मित्रों, यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 5वां श्लोक है। इसमें बतलाया गया है कि जिनका मान मोह नष्ट हो गया है, आसक्तता नष्ट हो गई है, हर समय पूर्ण परमात्मा में व्यस्त रहते हैं, कामनाओं से रहित दुख सुख रूपी अंधकार से अच्छी तरह रहित विद्वान उस अविनाशी सतत लोक स्थान को जाते हैं। वहाँ से फिर उनको इस धरती पे आना नहीं पड़ता है। मित्रों, आप लोगों के समक्ष सद्गुरु का पहचान वर्णित किया गया, शिष्य के बारे में भी बतलाया गया और सद्गुरु क्या करता है, सद्गुरु के क्या लक्षण हैं, सद्गुरु जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिलाने में सक्षम कैसे होता है, इत्यादि विषयों को लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। फिर भी आप लोगों का कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और आशा एवं विश्वास आप लोगों से यही रखता हूँ कि इस भवसागर में पाखंड का बोलबाला बहुत अधिक हो गया है। कहावत कहा गया है कि पानी पिए छान के गुरु करे जान के। पुनः मैं सद्गुरु को नमन करता हूँ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे दिव्य देदीप्यमान, ऐसे मूल तत्व को जानने वाले, कर्म बंधन से, मोह से, माया से मुक्त कराने वाले दिव्य सद्गुरु के चरणों में नमन करता हूँ। भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से इसी तरह से दिव्याति दिव्य चर्चाओं को लेकर के हम आते रहते हैं। अगर आप में से कोई भी सज्जन इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल के माध्यम से जो भी प्रोग्राम दिया जाता है आप लोगों तक पहुँचे। आज इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को लेकर के हम आते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।